टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुरू हुआ तो पूरा स्टेडियम प्रशंसकों के शोर और नीले समंदर जैसे उत्साह से खचाखच भरा हुआ था। भारतीय कप्तान ने टॉस की प्रक्रिया में बाजी मारी और पिच की बिल्कुल सपाट और बल्लेबाजी की अनुकूल प्रकृति को गहराई से समझते हुए कीवी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का चुनौतीपूर्ण निमंत्रण दिया। सूर्य कुमार यादव का यह निर्णय काफी रणनीतिक था, क्योंकि वो विशाखापट्टनम के तटीय क्षेत्र में मैच के दूसरे हिस्से में गिरने वाली ओस का फायदा उठाना चाहते थे, ताकि उनके बल्लेबाजों को बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय गीली गेंद से आसानी हो सके। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया और न्यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट और डेविन कॉनवे की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड की पारी का आगाज बहुत ही आक्रामक रहा, जहां अर्शदीप सिंह एक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और टिम सीफर्ट ने उनकी तीसरी ही गेंद पर एक शानदार टॉप एज के जरिए चौका बटोरकर अपना खाता खोला। सीफर्ट ने इसी ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद पर भी अर्शदीप के खिलाफ लगातार 2 कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड को एक तूफानी शुरुआत प्रदान की, जिससे कीवी टीम ने पहले ही ओवर में 13 रन बटोर लिए। विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच आज बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो रही थी और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाने का मन बना लिया था। खेल के दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा दूसरे ओवर में अपनी पहली स्पेल की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, लेकिन टिम सीफर्ट आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। सीफर्ट ने हर्षित राणा की दूसरी ही गेंद की लेंथ को जल्दी भांप लिया और उसे डीप मिड विकेट की दिशा में 89 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। हर्षित राणा ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सीफर्ट ने अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए एक और कड़क चौका लगाया, जिससे न्यूजीलैंड के रनों की गति 7वें आसमान पर पहुंच गई और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। पारी के चौथे ओवर में हर्षित राणा दोबारा अपना गेंदबाजी कोटा जारी रखने के लिए वापस आए, जहां टिम सीफर्ट ने उनकी पहली ही गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल चुराकर मात्र 25 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। सीफर्ट की इस आतिशी पारी ने न्यूजीलैंड को एक बहुत ही मजबूत और अभेद्य स्थिति में ला खड़ा किया था, क्योंकि उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट भारतीय प्रशंसकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। हालांकि न्यूजीलैंड की इस आक्रामक शुरुआत के बाद भारतीय स्पिनरों ने अपनी रणनीति बदली और मैच में वापसी का बिगुल फूंकते हुए कीवी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाने की तैयारी शुरू कर दी थी। न्यूजीलैंड का पहला विकेट 9वें ओवर में गिरा, जब कुलदीप यादव 9वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड की 100 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया। कुलदीप ने डेविन कॉनवे को अपनी फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया, जिससे डेविन कॉनवे हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। कॉनवे के आउट होने के बाद युवा रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन उनका संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पारी के 10वें ओवर में दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 10वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी पहली ही जादुई गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। बुमराह ने एक सटीक स्लोअर बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर रचिन रविंद्र पूरी तरह से चकमा खा गए, जिससे रचिन रविंद्र गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर बुमराह को ही कैच थमाकर आउट हो गए। इस विकेट के बाद ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए और उन्होंने बुमराह की दूसरी गेंद पर एक कड़क चौका जड़कर अपना खाता खोला। 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 108 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच चुकी थी, जहां टिम सीफर्ट 30 गेंदों पर 56 रनों पर नाबाद रहकर न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 3 गेंदों पर 5 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की जादुई धुंधिया रोशनी के नीचे न्यूजीलैंड की टीम एक समय रनों का पहाड़ खंडित करती हुई और मैच पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत बनाए हुए नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था, लेकिन 10वें ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस महामुकाबले का पासा पलटना शुरू कर दिया था। खेल के 11वें ओवर में भारत के उभरते हुए लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 11वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और तेज गति वाली लेग ब्रेक लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां उनका सामना न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स से हुआ। ग्लेन फिलिप्स ने आते ही रवि बिश्नोई की गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू किया और ओवर की दूसरी तथा चौथी गेंद पर कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। इसी ओवर के दौरान न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो आज 200 रनों के आंकड़े को आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चतुराई दिखाते हुए 12वें ओवर में गेंदबाजी आक्रमण में एक निर्णायक बदलाव किया।
कप्तान ने गेंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को थमाई, जो 12वें ओवर में न्यूजीलैंड की इस आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने के लिए आक्रमण पर आए थे। अर्शदीप सिंह ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए पहली 2 गेंदों पर टिम सीफर्ट को परखने की कोशिश की और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर एक बहुत ही सटीक और जानबूझकर रखी गई धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे सीफर्ट भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। टिम सीफर्ट, जो उस समय न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए थे, वो इस गेंद की गति से पूरी तरह से गच्चा खा गए, जिससे टिम सीफर्ट फ्लैट बैटेड हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ऊंची उड़ गई। बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह ने कोई गड़बड़ी नहीं की और एक सुरक्षित कैच थामकर न्यूजीलैंड के इस प्रलयकारी तूफान को रोक दिया, जिससे टिम सीफर्ट 36 गेंदों पर 62 रनों की एक अत्यंत आतिशी और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 7 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सीफर्ट के आउट होते ही विशाखापट्टनम के स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि भारत को वो सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी जिसने न्यूजीलैंड की रनों की विशाखापट्टनम के मैदान पर टिम सीफर्ट का बेशकीमती विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाने लगी थी और भारतीय स्पिनरों ने कीवी मध्यक्रम के चारों ओर अपना मायाजाल बुनना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को पूरी तरह से थामने और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से खेल के 14वें ओवर में कुलदीप यादव 14वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई चाइनामैन गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए। ग्लेन फिलिप्स, जो क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में आए थे, उन्होंने कुलदीप की पहली ही गेंद की फ्लाइट को भांपते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक विशाल और दर्शनीय छक्का जड़ दिया, जिसने भारतीय प्रशंसकों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। हालांकि कुलदीप यादव इस प्रहार से विचलित हुए बिना अपनी अगली ही गेंद पर हवा में गति कम की और एक जादुई गुगली फेंकी, जिसे फिलिप्स बिल्कुल भी पढ़ने में सक्षम नहीं रहे, जिससे फिलिप्स लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न में फंस गए और बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 16 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर आक्रामक पारी में 3 कड़क चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शामिल था। ग्लेन फिलिप्स के पवेलियन लौटते ही न्यूजीलैंड का स्कोर 137 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के साथ एक नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था और राणा 15वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाए गए। मार्क चैपमैन ने हर्षित राणा का स्वागत करते हुए उनकी दूसरी गेंद पर एक अत्यंत कड़क और कलात्मक चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान वापस आती हुई दिखाई दी। हालांकि हर्षित राणा ने अपनी अगली ही गेंद पर जबरदस्त मानसिक दृढ़ता दिखाई और गेंद की लाइन को बदलते हुए एक सटीक बाउंसर फेंकी, जिस पर मार्क चैपमैन पूरी तरह से अपना संयम खो बैठे। चैपमैन उस गेंद पर एक और बड़ा प्रहार करने के लालच में आए, लेकिन गेंद के अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चकमा दे दिया और वे अपनी एकाग्रता भंग होने के कारण एक गलत शॉट खेल बैठे। विशाखापट्टनम के दर्शकों का शोर अब 7वें आसमान पर था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के हर बल्लेबाज को अपनी रणनीतियों में फंसा रहे थे और न्यूजीलैंड की टीम अब 200 रनों के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रही थी। पारी के 16वें ओवर में रवि बिश्नोई 16वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। बिश्नोई ने पहले मार्क चैपमैन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया, जिससे मार्क चैपमैन पुल शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर मिचेल सैंटनर ने एक शानदार चौका और छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 160 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान को एक हैरत अंगेज रनआउट के जरिए पवेलियन भेज दिया, जहां हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट थर्ड मैन से एक रॉकेट थ्रो फेंका, जिससे मिचेल सैंटनर 1 रन चढ़ाने के प्रयास में 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर रनआउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल है। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 168 रनों की स्कोर तक पहुंच चुकी थी, जहां डैरिल मिचेल 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे और उनके साथ जैकरी फॉक्स 1 गेंद पर 0 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 100 रनों के शुरुआती पावर प्ले के बाद जबरदस्त वापसी की थी और न्यूजीलैंड ने महज 52 रनों के भीतर अपने 5 मुख्य विकेट गंवा दिए थे। विशाखापट्टनम का मैदान अब भारतीय टीम के इस शानदार पलटवार का गवाह बना, जहां जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह असहाय कर दिया था। विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम के पिच पर अंतिम 18 गेंदों का रोमांच जब शुरू हुआ, तो न्यूजीलैंड की टीम एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर देख रही थी।
खेल के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए, जहां जैकरी फॉक्स ने उनकी दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। फॉक्स यही नहीं रुके और उन्होंने अर्शदीप की चौथी गेंद पर एक प्रलयकारी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को अचानक से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने अपनी अंतिम गेंद पर जबरदस्त वापसी की और न्यूजीलैंड को 7वां झटका दिया, जिससे जैकरी फॉक्स हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर रिंकू सिंह को अपना कैच थमा बैठे। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल है। पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए दुनिया के सबसे मारक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, जहां उनके सामने अनुभवी डैरिल मिचेल मौजूद थे। डैरिल मिचेल ने बुमराह की पहली ही गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसके बाद तीसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैट हेनरी ने भी अपने हाथ खोले और बुमराह की लो फुलटॉस गेंद पर एक भाग्यशाली चौका जड़कर न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी का अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर डालने के लिए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। डैरिल मिचेल आज एक अलग ही विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने हर्षित राणा की तीसरी गेंद पर सामने की ओर एक सीधा और विशाल छक्का जड़कर विशाखापट्टनम के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी की अंतिम गेंद पर भी डैरिल मिचेल ने एक कलात्मक चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रनों का एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। सालों सालों से स्मगलर्स और हमारे बीच एक आंख मिचौली का खेल चल जा रहा है। डैरिल मिचेल 18 गेंदों पर 39 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ मैट हेनरी 3 गेंदों पर 6 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। विशाखापट्टनम के ऐसे वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में 216 रनों के विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही, क्योंकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। खेल के पहले ओवर में अनुभवी मैट हेनरी पहले ओवर में अपनी घातक स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां अभिषेक शर्मा लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभिषेक के आउट होने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने मैट हेनरी की चौथी गेंद पर एक बाहरी किनारे के जरिए चौका बटोरकर अपना और टीम का खाता खोला। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार चौका जड़कर भारत के इरादे साफ किए। विशाखापट्टनम के एसीए वीडीसीए स्टेडियम में 216 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते समय भारतीय खेमे में हलबली मच गई थी, क्योंकि खेल के दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी दूसरे ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए थे। डफी ने अपनी दूसरी ही गेंद पर एक जादुई और अविश्वसनीय रिफ्लेक्स का परिचय देते हुए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का अपनी ही गेंद पर एक हैरतअंगेज कैच लपका, जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया, जिससे सूर्यकुमार यादव ड्राइव खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 8 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। भारत ने महज 2 ओवरों के भीतर अपने दोनों प्रमुख और इन फॉर्म सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था, जिससे न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आने लगा था और प्रशंसक एक गहरी चिंता में डूब गए थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में संजू सैमसन ने भारतीय पारी को संभालने का साहसी मोर्चा संभाला और उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में अनुभवी मैट हेनरी तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनके विरुद्ध लगातार 2 कलात्मक और कड़क चौके जड़कर दबाव को कम करने का प्रयास किया। इसके बाद चौथे ओवर में न्यूजीलैंड के युवा गेंदबाज जैकरी फॉक्स चौथे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन क्रीज पर मौजूद रिंकू सिंह आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रलय बनकर टूटने के इरादे से आए थे। रिंकू सिंह में फॉक्स की गेंदों की गति का बखूबी फायदा उठाते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर भारत की रनों की रफ्तार को वो आवश्यक गति प्रदान की जिसकी इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए सख्त जरूरत थी। संजू सैमसन आज क्रीज पर बहुत ही एकाग्र और अद्भुत लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 5वें ओवर में जादुई लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव चौका जड़ा, जबकि छठे ओवर में जेकब डफी छठे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने अपनी कलाइयों के जादू से एक दर्शनीय 85 मीटर का दर्शनीय छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 7वें ओवर में स्वयं जिम्मेदारी संभालते हुए गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को अपनी गति और टर्न से पूरी तरह चकमा दे दिया, जिससे संजू सैमसन रूम बनाकर शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 24 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल है।
संजू के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय टीम की उम्मीदें अब उपकप्तान हार्दिक पांड्या पर टिकी थीं, जो नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने हार्दिक के खिलाफ आते ही एक बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक रिव्यू भी लिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में गई है। पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए थम सा गया था, लेकिन अल्ट्रा एज तकनीक ने साफ कर दिया कि गेंद और बल्ले के बीच एक बड़ा फासला था, जिससे हार्दिक पांड्या को सुरक्षित करार दिया गया और न्यूजीलैंड को अपना महत्वपूर्ण रिव्यू गंवाना पड़ा। विशाखापट्टनम की ये रात अब एक बहुत ही अनिश्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर बीतती गेंद के साथ रोमांच बढ़ता ही जा रहा था। भारत की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 9वें ओवर में मिचेल सैंटनर 9वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या को अपनी चतुराई भरी फ्लाइट में फंसा लिया, जिससे हार्दिक पांड्या कवर के ऊपर से मारने के प्रयास में 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच थमा बैठे। इसके बाद शिवम दुबे मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए सैंटनर की अंतिम गेंद पर 101 मीटर का एक प्रलयकारी छक्का जड़ा। खेल के 10वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और रिंकू सिंह ने उनकी अंतिम गेंद पर एक कड़क एक्स्ट्रा कवर चौका लगाकर भारत के स्कोर को 10 ओवरों के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंचाया। रिंकू सिंह 28 गेंदों पर 35 रन पर नाबाद थे और उनके साथ शिवम दुबे 3 गेंदों पर फिर किसी भयावह काल की तरह ग्रीस पर डटे हुए थे और उन्होंने खेल के 13वें ओवर में, जब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी 13वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए, तो दुबे ने उनका स्वागत किसी विध्वंसक तूफान की तरह किया। शिवम दुबे ने डफी की पहली 2 गेंदों की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को जोश से भर दिया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और अविश्वसनीय अर्धशतक पूरा किया, जो इस सीरीज के सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। शिवम दुबे की इस निडर बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि हर गेंद के साथ लक्ष्य अब छोटा होता जा रहा था। दुबे ने अपनी विनाशकारी लय को जारी रखते हुए 15वें ओवर में, जब अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, तो उनकी पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 95 मीटर दूर भेजकर एक विशाल छक्का जड़ा और भारत की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा रखा। हालांकि इसी ओवर में भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया, जब हर्षित राणा ने सामने की ओर एक सीधा और तेज शॉट खेला और गेंदबाज मैट हेनरी की उंगलियों से मामूली रूप से टकराकर सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर जा लगी। शिवम दुबे उस समय रन चुराने के लिए क्रीज से बाहर निकल चुके थे और उनके पास वापस लौटने का जरा भी समय नहीं था, जिससे शिवम दुबे दुर्भाग्यवश रनआउट होने के कारण 23 गेंदों पर 65 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शिवम दुबे के इस विकेट ने विशाखापट्टनम के खचाखच भरे स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा फैला दिया था, क्योंकि हर भारतीय प्रशंसक जानता था कि जीत की सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद अब पवेलियन की राह पकड़ चुकी है। इसके बाद हर्षित राणा और रवि बिश्नोई ने हार न मानने का जज्बा दिखाते हुए कुछ संघर्ष करने का साहसी प्रयास किया और खेल के 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर 16वें ओवर में स्वयं गेंदबाजी करने के लिए आए, तो इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ से एक शानदार चौका बटोरकर संघर्ष को जारी रखा। हालांकि न्यूजीलैंड ने इसके बाद मैच पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया और भारतीय टीम की रही सही उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया, जब जादुई लेग स्पिनर ईश सोढ़ी 17वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई फिरकी लेकर मोर्चे पर आए और उन्होंने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। सोढ़ी ने पहले हर्षित राणा को अपनी एक तेज घूमती हुई गुगली पर पूरी तरह से चकमा दिया, जिससे हर्षित राणा बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को नहीं समझ सके और 13 गेंदों पर 9 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। भारतीय टीम अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह भी ईश सोढ़ी की फिरकी के जाल में फंसकर अपनी एकाग्रता खो बैठे, जिससे अर्शदीप सिंह फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।
भारत हार के मुहाने पर खड़ा था और न्यूजीलैंड की टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। जसप्रीत बुमराह ने क्रीज पर आते ही 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर ईश सोढ़ी के खिलाफ एक कड़क चौका जड़कर हार के